वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। इस वीडियो में लेके आए हैं ज्ञान सेतु सुगम कार्य पुस्तिका अंग्रेजी का अध्ययन करेंगे। आप लोग के कमेंट से ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है क्योंकि वीडियो में पहले क्वालिटी नहीं था, लेकिन अब जो वीडियो बनाई जा रही है ये सारी वीडियो आपके कमेंट के आधार से क्वालिटी वीडियो अपडेट की जाएगी। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 से। प्यारे बच्चों, देख रहे हैं ये आपका पेज नंबर 1 है, आपके पास दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आप चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, नाउन। तो नाउन क्या होता है, वो संज्ञा होता है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, ये कॉन्सोनेंट है और यहाँ पर हम साउंड के बारे में हम चर्चा करेंगे, कैसे इसको पढ़ते हैं। तो कॉन्सोनेंट जो होता है बच्चों, वो देख रहे हैं बी होता है, सी होता है, डी होता है, ये एफ जी एच आई जो इसमें देखिए। अब यहाँ आपका भावेल पहले क्या देख लीजिए, ए ई आई ओ यू, ये सभी क्या है, ये आपके भावेल है। और ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी वर्ड आपके आते हैं वो सभी कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो यहाँ वही लिखने के लिए कहा था, तो बी है तो इसी तरह बी लिखिए, ये सी है तो इसी तरह आपको सी भी लिखना है। इसी तरह जितने भी ए बी सी डी में आपको जो डी दिखाई दे रहा है, वन दिखाई दे रहा है, तो उसको आपको इसी तरह से देखकर उसको लिखने का प्रयास करने के लिए कहा गया है। और ये आपके भावेल है तो भावेल को देखकर इधर आप पढ़ेंगे। और यहाँ पर कहा है कि नाउ लेट्स रीड सिंपल वर्ड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ साउंड इन द फॉलोइंग पैटर्न। तो यहाँ पर पैटर्न में जो कुछ साउंड दिए हुए हैं इसी के आधार से तो आपको पढ़ना है। यहाँ जैसे आई पी ई पढ़ते हैं, ई एन से एन पढ़ते हैं, यू एन से अन पढ़ते हैं, तो किसमें क्या पढ़ेंगे। जैसे आई पी हो गया तो आई पी क्या होता है, आई यहाँ पी आई है लेकिन ये नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर आई पी है तो आई पी को क्या पढ़े, एन आई पी नीप होता है। तो इसको इसी तरह पढ़ने के लिए कहता है, ये साउंड को लगाकर आपको पढ़ना है। जैसे ई एन है तो ई एन में हम क्या पढ़ेंगे, तो टी ई एन टेन पढ़ेंगे। तो ये पढ़ने के लिए आपको रहा, इसका देने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि इसी के आधार से आप साउंड को यदि पढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी को अच्छी तरह से आप पढ़ लिख कर समझ सकते हैं। अब सी नंबर में कह रहा है कि लेट्स मेक रेमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर बैट है, सेट है, मेट है। तो ये देखिए ए टी है, यहाँ भी ए टी है और यहाँ भी ए टी है। इनका कहने का मतलब ये होता है, इसी तरह और दूसरा भी वर्ड बनाइए जिसके अंत में ए टी आवे, तो ये क्या होता है, रेमिंग वर्ड बन जाता है। जैसे हम बैट सेट मेट बनाए तो ये कैट बन गया, फैट बन गया, गेट बन गया, नेट बन गया। तो इस तरह से कोई भी आप वर्ड को बना सकते हैं जिसके अंत में ए टी रहे, वो तो आपका रेमिंग वर्ड हो जाता है। जैसे आई एन है तो ये भी आपका रेमिंग वर्ड। इस तरह देखकर इसको बनाएंगे बच्चों तो आप अच्छी तरह से इंग्लिश को सीख जाएंगे। इंग्लिश को सीखने का यही एक तरीका है जिससे सीखा जाता है। तो इस तरह कॉट को लिखेंगे, लॉट, रॉट, और यहाँ इसी तरह से आप बनाते चलिए आगे में, कोई दिक्कत नहीं। जो भी दूसरा भी वर्ड्स को लिख सकते हैं, जो भी चाहे इसमें आप लिख सकते हैं। अब ये कहते हैं नाउ लेट अस रीड दीज सिंपल वर्ड। इसमें से सिंपल वर्ड इसको जोड़िए और अच्छी तरह से देखिए कहाँ कहाँ है, इसको पढ़कर इसको अच्छी तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। अब इसमें 2 में नंबर देखें, इसमें क्या है, सेकंड पेज में। सेकंड पेज की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ का नेमिंग वर्ड की हम चर्चा करेंगे। तो माई नेम इज मांडवी, आई एम फ्रॉम अल्फे। तो आई स्पीक मलयालम बट आई एम जस्ट लाइक यू। तो माई नेम इज नटवर। तो इस तरह अपने आप से कह रहा है। ये सभी क्या है, ये नेमिंग वर्ड हैं, उसी के बारे में ये इस टॉपिक में दी हुई है। तो इसको पढ़ेंगे, माई नेम इज वसुंधरा है, आई एम फ्रॉम वांद्रा है, तो आई स्पीक गुजराती हम बोलते हैं, बट आई एम जस्ट लाइक यू। तो माई नेम इज इस तरह से देखेंगे बच्चों तो आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सीखेंगे। ये पढ़ने के लिए सभी चीज़ को दी है। और यहाँ पर कहता है लेट अस टॉक, आप इसमें से बातचीत कीजिए कि माई नेम इज, यहाँ जो भी है नाम लिख दीजिए, आई एम कहाँ से हैं तो वो भी लिख दीजिए, आप कौन भाषा बोलते हैं तो उसको भी आप लिख देना है। अब यहाँ बात करें लेट अस रीड, इसको पढ़िए और पढ़ कर इसे समझिए। और यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है, मेक ए लिस्ट ऑफ न्यू वर्ड। जो भी आप इस कहानी में आप पढ़े तो इसमें से क्या क्या आपको न्यू वर्ड आया तो उसी को आपको यहाँ पर लिखने के लिए कहता है, जो जो आपके लिए नया वर्ड आया था। तो ये सब आपके लिए नया वर्ड आया, तो इस तरह इसको आप लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखें तो यहाँ भी इसी तरह नेमिंग वर्ड में है कि आई एम मीरा, आई लिव इन झारखंड, मैं मीरा हूँ, मैं झारखंड में रहता हूँ। तो ये देखिए, ये लड़की है तो मैं झारखंड में रहती हूँ। आई एम अनिल, यहाँ क्या कह रहा है, आई एम अनिल, मैं अनिल हूँ, आई लिव इन
भानपुर, मैं भानपुर में रहता हूँ। तो ये आपस में बातचीत कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि माई मदर्स नेम इज शकुंतला, मेरी माँ का नाम शकुंतला है। माई फादर्स नेम इज ज्ञानचंद है। तो इस तरह से देखिए आपस में बातचीत कर रहे हैं। आप भी इसी तरह से बातचीत जरूर करें। और ये लेटेस्ट लर्न, आइए इसको पढ़ें क्या क्या लिखा हुआ है। ये फादर है, ये मदर में है, ये सन में है, ये डॉटर में है, और ये देखेंगे ये आपके सिस्टर में है, और ये आपके ब्रदर में है। तो ब्रदर में क्या क्या है इसको जोड़ा है, सिस्टर में क्या क्या है इसको भी देखिए। तो इस तरह से यदि आप देखते हैं ये ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड सन, इस तरह इसको उच्चारण कीजिए। ये रिलेशन संबंधित हैं, इसे अच्छी तरह से पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेटेस्ट टॉक, आप यहाँ कहता है इसको पढ़िए। क्या है, पढ़िए, बोलिए, समझिए। इस तरह से आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ आपके पास जो कार्टून दिखाई देगा इस तरह से आपको रिलेशन में इसको लिखते हुए चलना है। अब बच्चों यहाँ पर देखें कुछ नेमिंग वर्ड में दिया हुआ है। तो नेमिंग वर्ड में देखिए क्या कहता है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। हेलो ज्योति, हाउ आर यू, क्या कहते हैं, हेलो ज्योति, हाउ आर यू, तो आप कैसे हैं ज्योति। तो लेट्स वॉक होम एंड मीट माई फैमिली, आइए डरते हुए हैं, आप चलिए मेरे परिवार से मिलेंगे। ये कह रहा है कि हेलो हीरा, आई एम फाइन थैंक यू, कहता मैं बहुत अच्छा हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर देखें, लुक एट दिस माई प्राइमरी स्कूल, ये क्या कर रहे हैं, ये देखो मेरे प्राइमरी स्कूल है। अब यहाँ पर लुक दैट इज आवर पोस्ट ऑफिस, कहता ये हमारे डाकघर है, इसको ऐप जरूर देखें। अब यहाँ भी देखिए इसमें कह रहा है कि नमस्ते पोस्टमैन अंकल, व्हाट इज इन योर हैंड्स, कहता है ये डाकिया है, इसके देखिए हाथ में चिट्ठी है, बैग है। कहते हैं कैसे हैं, ये नमस्ते कह रहे हैं, नमस्ते आई लेटर फ्रॉम स्प्रिंग। अब ये क्या कहते हैं, मेरे थैले में क्या क्या है, लेटर है, हम कहीं पहुँचाने के लिए डोर टू डोर जाते हैं, वही इसमें कहा जा रहा है। अब यहाँ कहता है लुक माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर आर पोटर, ये कहते मेरे दादा दादी हैं, ये क्या हैं, ये पोटर हैं, ये कुम्हार हैं, अपना बना रहे हैं बर्तन को। तो इस तरह से आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगर यहाँ बात करें हम तो नेक्स्ट में देखेंगे लुक दिस इज माई फादर इज वेजिटेबल वेंडर, मेरे क्या हैं ये फादर, ये वेजिटेबल वेंडर है, ये देखिए हॉकर हैं, ये सभी सब्जी को बेच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए क्या आता है, लुक एट दिस सिस्टर, माई सिस्टर इज ए स्टूडेंट। तो बच्चों इसे आप पढ़िए, देखकर खाली लिखिए नहीं, इसको पढ़ेंगे तभी आप सीखेंगे, ये सीखने की चीज़ है। अब यहाँ क्या कहता है, थैंक यू, थैंक यू का मतलब क्या होता है, धन्यवाद होता है। ये कहते हैं आई लाइक योर विलेज एंड फैमिली, ये लड़की कह रही है। तो इस तरह से आप देखकर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। बच्चों ध्यान रहे, आप मन लगाकर इसे जरूर पढ़ेंगे। लेटेस्ट शेयर, आप कहते हैं इसको शेयर करें। तो बच्चों पढ़िए क्या है, चूज ए पार्टनर इन योर क्लास एंड रीड द डायलॉग्स, आल्सो डिस्कस विथ योर पार्टनर अबाउट। तो आप अपने पार्टनर के साथ में बातचीत कीजिए, देखिए, समझिए और ज़रूर सीखिए। तो यहाँ इस तरह से खाली जगह में लिखना है, रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ भर दिए हैं बच्चों, इसी तरह से भरेंगे, जो कि आप ऊपर में पढ़े हैं उसी को आपको यहाँ नीचे में भरते हुए चलना है। और यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, ये पीपल का नाम इसमें लिखेंगे, एनिमल जो है इसमें लिखेंगे, और प्लेस जो है इसमें, और थिंग जो वस्तु है इसमें लिखेंगे, यही इसमें कह रहा है। बच्चों अब ध्यान रहे, तो आपके पास क्या कह रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या कहता है, लेट अस रीड देयर आर सम नेम ऑफ द प्रोफेसर। यहाँ देखिए कोई वर्क काम करने वाले हैं और उसके आगे में इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसके साथ आपको मिलान करना है। जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर कहाँ पर है, स्कूल, हॉस्पिटल। तो डॉक्टर आपके क्या है, हॉस्पिटल में रहते हैं। तो इसके साथ क्या करेंगे, इसको इसके साथ मिलाना है। ये आपका हो गया। अब ये देखिए टीचर, टीचर कहाँ रहते हैं, तो टीचर इसमें देखते चलिए, टीचर किससे, स्कूल में रहते हैं। तो टीचर को आप यहाँ स्कूल में इसको मिला सकते हैं। अब यहाँ देखिए पेंटर, जिसको आप नहीं जानते, यदि पेंटर का माने नहीं जानते हैं तो छोड़ दीजिए, आगे जो है उसको भी देखिए, तो अपने आप से सबको आप अच्छी तरह से मिला लेंगे। छोड़िए, जैसे पेंटर है उसको आप नहीं जान रहे हैं, तो चलिए अब ड्राइवर को देखते हैं। ड्राइवर में क्या होता है, गाड़ी चलने वाले होते हैं, तो उसको हम कहाँ लगाएंगे, ये देखिए स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बस स्टेशन, ये आपका है। तो यहाँ हम देखेंगे और यहाँ से आपको मिलाते हुए चलना है। तो यहाँ देख रहे हैं आपके पास पेंटर है। पेंटर क्या करता है, पेंटर जो होता है वो पेंट करता है। कहाँ पेंट करता है, तो घर का पेंट करता है। तो इसके साथ इसको लगा देंगे। अब ड्राइवर क्या करते हैं, ये बस स्टेशन में रहते हैं, तो इसको साथ लगा देंगे। अब यहाँ कॉबलर, तो कॉबलर क्या करते हैं, ये आपको ढूंढना है।
तो कोबलर क्या करते हैं, वो शूज बनाते हैं। तो उसको देखना वो कहाँ रहते हैं, तो कोबलर जो होते हैं वो रोड साइड में रहते हैं। तो इसको आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं प्राइस्ड, तो ये क्या है, ये साधु होते हैं। तो वो कहाँ रहते हैं, वो आपके मंदिर में रहते हैं, मठ में रहते हैं, पूजा करते हैं। तो इनके साथ इसको लगा दीजिए इस तरह से। ये पायलट होता है, तो पायलट कहाँ रहता है, पायलट आपका एयरपोर्ट में रहता है। तो एयरपोर्ट कहाँ है, यहाँ पर है, तो इसको इसके साथ मिला सकते हैं। अब फार्मर है, तो फार्मर कहाँ है, खेत में काम करते हैं। ये देखिए फील्ड आपके पास है, तो इसको इसके साथ मिलाना है। इस तरह से इसको मिलाने के लिए कह रहा है। और ये देखिए क्या है, मैकेनिक, ये आपका पोस्टमैन है। तो मैकेनिक कहाँ रहता है, मैकेनिक गैरेज में रहता है। तो इनको इनके साथ मिलाइए। और पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में रहते हैं, डाकघर में। तो इसको इस तरह आप मिला सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड पेज में आ चुके हैं, 7 पेज में। तो यहाँ पर करंट नेमिंग वर्ड और द नेम ऑफ द पर्सन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो पर्सन है उसको आपको गोल में करना है, गोल करना है। और जो आपका प्लेस है, इसमें से स्थान है, उसको इस तरह से त्रिभुज में बनाएंगे। और जो एनिमल है उसको वर्ग के आकार में बनाएंगे। और पक्षी जो है इसी तरह बनाएंगे। और जो थिंग वस्तु है उसको इस तरह से बनाएंगे। ये इसमें कहा जा रहा है, इसी में से आपको चुनते हुए चलना है। तो ये देख रहे हैं आपके पास क्या है, आइसक्रीम क्या है, कोई पर्सन नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, कोई एनिमल या कोई पक्षी नहीं है। तो ये आपका क्या है, कोई वस्तु है। तो इसके साथ क्या करेंगे, इस तरह से इसको करके इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसी का आकार आपको होना चाहिए, ये कह रहा है। अब क्लॉक क्या है, कोई वस्तु हो गया, तो इसको इस तरह लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यही इसमें कह रहा है। और ये पार्क है, पार्क क्या है, कोई प्लेस है, कोई स्थान है। तो इसमें हम इसी तरह से ट्रायंगल में लगाएंगे, ये त्रिभुज बन जाएगा। इसी तरह की आकृति को बनाना है। जैसे अंकल है, ये क्या कोई पर्सन है, तो इस पर्सन में हम क्या करेंगे, इसको हम गोल कर देंगे जैसा कहा जा रहा है। ये देखिए गोल हो गया। अब ये देखिए क्लासरूम, क्लासरूम क्या है, कोई प्लेस है, कोई स्थान है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसी तरह से हम त्रिभुज में लगा देंगे जैसा इसको कहा जा रहा है। तो इस तरह से बच्चों आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। किचन क्या है, कोई स्थान है, प्लेस है। तो इसको इस तरह से इसको लगा दीजिए। इसी तरह से इसको बैठकर अच्छी तरह से सीखिए। जू क्या है, जू आपको देखना कोई प्लेस है, कोई स्थान है। तो जू में भी हम क्या करेंगे, इसी को हम ट्रायंगल कर देंगे। अब ये गार्डन क्या है, गार्डन भी क्या है, कोई जगह का है। तो उसमें प्लेस आपका आ गया। तो यहाँ पर प्लेस में क्या करेंगे, इसको भी हम ट्रायंगल में लगा देंगे। अब लायन क्या है, तो लायन आपका ये इसमें से देखना है, ये बर्ड्स हैं, एनिमल हैं। तो लायन क्या है, एनिमल है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से चिन्ह को हम लगाएंगे, क्योंकि जैसा कहा रहा है वैसा ही आपको लगाना है। ये मदर में लगा दिया है। अब रांची क्या है, कोई प्लेस है। तो इसको इसी तरह आप ट्रायंगल में इसको लगा सकते हैं। ये ट्रेन क्या है, ट्रेन कोई प्लेस नहीं है, कोई पर्सन नहीं है, कोई एनिमल या बर्ड्स नहीं है, ये कोई थिंग है, कोई वस्तु है। तो इसको इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं। इस तरह से बच्चों आपका देखिए पेज नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब इसमें देखें यहाँ पर लिखा है कि आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप। ये जितने भी वस्तु दी हुई है इसमें से आपको करेक्ट ग्रुप में डाउनलोड करना है। कैसे, जैसे यहाँ पर्सन है, ये प्लेस है, ये एनिमल बर्ड्स हैं और ये थिंग है। तो इसी को देखते हुए आपको यहाँ पर पुटअप करना है। ये देखिए इसमें टीचर को भरेंगे। यहाँ आपका लिखा हुआ डंकी है, ये झारखंड है, ये पेंसिल है। और इसमें फादर भरिए, क्लासरूम भरिए, पैरट और कंप्यूटर भर सकते हैं, इसी को देखते हुए। तो इस तरह से बच्चों आप देखकर अच्छी तरह से भरने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ बात करें तो इस तरह से भी इसको भरकर आप कंप्लीट अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ 4th नंबर की बात करें, पेज नंबर 8 है कि रीड द वर्ड एंड मैच देम विद द करेक्ट ग्रुप। कहाँ कहाँ ग्रुप में लगेगा, जैसे देखिए पैरट हो गया, पैरट आपका क्या है, एनिमल और बर्ड में आ गया। इसी तरह गर्ल क्या है, गर्ल कोई पर्सन है, तो इसमें इसको लगा देंगे, इसको इस तरह एरो लगाएंगे। बस क्या है, बस कोई वस्तु है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बस क्या है, कोई वस्तु है। तो इसके साथ इसको यहाँ पर लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए चेयर, चेयर क्या है, कोई वस्तु है, तो इसको हम लगाएंगे, इसी के साथ में लगाएंगे। पोस्टमैन क्या है, पोस्टमैन कोई पर्सन है, तो इसके साथ हम इसको यूज करेंगे। ये हो गया आपका। और ये बनाना क्या है, बनाना माने केला है, ये कोई वस्तु है, तो इसके साथ हम इसको लगा देंगे। इस तरह से देखिए आपका ये कंप्लीट हो गया।
अब यहाँ पर कह रहा है राइट द वर्ड ऑफ योर चॉइस एंड पुट देम इन द करेक्ट ग्रुप। तो इसी तरह से आप करेक्ट ग्रुप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखें पेज नंबर 9 में कि नेमिंग वर्ड है। बच्चों प्यारे क्या कर रहे हैं, हम नेमिंग वर्ड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये क्लासरूम है, ये क्लासरूम में बच्चे को पढ़ रहे कर रहे हैं और पढ़ने के दरमियान में क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको देखिए और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कहा जा रहा है तो उसका आंसर भी दीजिए। कहता हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन द पिक्चर, इस पिक्चर में कितने टीचर हैं ये कह रहा है। यहाँ पर देखिए आपके पास आंसर भी है, देखेंगे यहाँ 1 2 3 4 5, इसमें से किसी एक को चुनना है जो कि आपके पास यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है, जो कि आप देख रहे हैं। तो इसमें टीचर कितने हैं, एक टीचर है। तो यहाँ पर देखिए एक को अंडरलाइन किया हुआ है। अब बी नंबर की बात करें तो बी नंबर में देखिए हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर इन द पिक्चर, इस पिक्चर में कितने बच्चे हैं, इस पिक्चर में 7 बच्चे हैं। तो इसमें से एक तो हमको चॉइस करेंगे और चॉइस करने के बाद इसको यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से बच्चों आप अच्छी तरह से लिखेंगे हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द पिक्चर, इस पिक्चर में कितने लड़कियां हैं, तो इस पिक्चर में 2 लड़कियां हैं, तो उसी की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ से आप चुनें और एक को लिखना है। इसी तरह से बच्चों एग्जाम में भी क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट क्लास आएंगे न्यू अपडेट के साथ, लेकिन इसको हम पढ़ रहे हैं नेमिंग वर्ड। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर इन सर्कल द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसमें से कौन सही है उसको आपको कह रहा है कि सर्कल करना है, घेर करना है, या तो इसको अंडरलाइन भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर्कल करने के लिए कह रहा है। जैसे 2 काइट है तो 2 काइट्स रेड एंड वाइट, इस तरह लिखेंगे। ये सिंगुलर और प्लूरल की पहचान करने के लिए कह रहा है। उसी तरह यहाँ पर यदि देख रहे हैं ये बस है, ये बसेस हैं, ये फ्लावर्स हैं, ये एक फूल है, ये अनेक फूल हैं, ये एक ब्रश है, ये दो नहीं अनेक हैं। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये भी सिंगुलर है, ये प्लूरल है। तो सिंगुलर और प्लूरल को बनाने के लिए यह नियम दिया है कि जिस भी सिंगुलर नाउन के अंत में एच रहे, एक्स या एस जेड और वी रहे, उसके साथ में ई एस को जोड़ देने के बाद वो प्लूरल वर्ड हो जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे जैसा उदाहरण में दिया हुआ है। अब कहता है फॉर अदर वी हैव एड एस, बाकी के साथ हम एस का यूज करेंगे तो वो आपका क्या होगा, प्लूरल बन जाएगा। अब यहाँ इफ ए सिंगुलर नाउन इन विथ एप या एफ ही, तो उसके साथ में भी ई एस को जोड़कर हम प्लूरल को बनाते हैं, ये नियम दिया हुआ है। बच्चों ध्यान रख क्या है, जिस भी सिंगुलर नाउन का अंत में एफ या एफ ही रहे तो उसको हम भी ई एस को जोड़कर हम प्लूरल को बना सकते हैं। इस तरह से बच्चों देखिए ये रीड द फॉलोइंग एंड चेंज द सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन यहाँ दिया हुआ है, इस तरह से कुछ चुनकर लिखने का प्रयास करें। बच्चों ये देखिए पेज नंबर 10 तक कंप्लीट किए और नेक्स्ट क्लास में आएंगे न्यू अपडेट के साथ 11 पेज से। थैंक यू।